हेलो स्टूडेंट, देखिए 10th क्लास का संस्कृत व्याकरण का पहला लेसन लेके आए हैं। संस्कृत व्याकरण का वचन और धातु 2025 में जो परीक्षा देने वाले हैं वो जरूर देख लीजिएगा। जो हमारे नए चैनल पर है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल सके। वचन और धातु, ठीक है। इससे कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, हर साल 15 आ रहे हैं। देखिए 24 प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं आपको। 2024 में पूछा, ये भी 2024 में आया है। 2024 से यही सब क्वेश्चन रिपीट करता है। पूरा सोल्यूशन इसमें बताने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा हो सकता है। ठीक है, दृश्य धातु जो है ना, इसे लोट लकार में एक उत्तम पुरुष का एक वचन कौन हो सकता है। तो एक वचन हो सकता पश्यायनी। कौन होता है? पश्यायनी होता है। ठीक है, याद जिसको स्टूडेंट को इसका आंसर पता रहेगा वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, परिचिति में कौन सी धातु है। परिचिति में कौन सी धातु है? तो परिचिति में धातु आपको परच होता है। मेन इसको धातु का ओरिजिनल क्या होता है? परच। ठीक है, अगला तीसरा देखिए, राज्ञा राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है। मैंने राज्ञा जो है राजन का भी किस विभक्ति का रूप है। तो ये विभक्ति का रूप है तृतीय। किसका रूप है? तृतीय रूप है। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन कौन है। जो पा धातु है ये भी 2024 में पूछा गया। पा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है। तो एक वचन का रूप है पा को पीबती। क्या होता है? पीबती होता है। ठीक है, 4 के हो जाएगा डी। 4 के बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा दिया हुआ, जैतु किस लकार का रूप है। जैतु किस लकार का रूप है। तो जैतु आपको लोट लकार का रूप है। जैतु किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप है जैतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए छठा, आसित किस लकार का रूप है। आसित, आसित आपको लकार का रूप है लंग लकार का। कैसा लकार का है? लंग लकार का रूप है आसित। अगला देखिए सातवां, युवाम पद का मूल रूप निम्न से कौन सा है। युवान पद का मूल रूप क्या है। तो युवान पद का मूल रूप है युष्मद। कौन सा है? युष्मद है। आप लोग याद कर लीजिएगा 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय। देखिए ये भी 2024 पूछा है, आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, जो अक्सर पूछे जाए वाला क्वेश्चन है। आठवां देखिए, तबिया पाठा डैडस रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। यानी तबिया पाठक के साथ ये कैसा कौन सा शब्द लगेगा। तो तबिया पाठक अस्मर्तव्य लगेगा। क्या लगेगा? अस्मर्तव्य लगेगा यहाँ पर। नौमा देखिए, डैडस नमा। डैडस नमा, तो ये कहलाएगा सरस्वती सरस्तैवन। क्या कहलाएगा? सरस्तैवी नमा कहलाएगा। नौमा का हो जाएगा बी। नौमा के बाद 10वां क्वेश्चन चलते हैं। 10वां देखिए, बालानाम डैडस गति। बालानाम डैडस गति, तो बालानाम क्या तो जननी। क्या कहलाएगा? यहाँ पर आएगा जननी। ठीक है, 11 देखिए, सप्ताहे डैडस दिनानानि भवंती। सप्ताहे डैडस दिनानानि भवंती, तो इसमें क्या भराएगा आपको? सप्ताहे सप्त। सप्ताहे सप्त दिनानि भवंती। ठीक है, 13 देखिए, आसित किस लकार का रूप है। आसित आपको लकार होता है तो लंग लकार का रूप होता है। याद कर लीजिएगा, आसित किस लकार का रूप है? तो लंग लकार का। देखिए ये सब 24 में पूछा गया, सब 24 का क्वेश्चन है, जो हमेशा आते रहता है, घुरा फिरा का वही क्वेश्चन पूछते हैं। 13 देखिए, छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा। यानी छात्र शब्द के समान एक और क्या होगा। तो छात्र के समान का रूप क्या है? तो छात्र आपको गज। क्या चलेगा? गज रूप चलेगा। 14 देखिए, 13 हो गया। 14 क्वेश्चन, जयंतु किस धातु का रूप है। जयंतु किस धातु का रूप है? जयंतु जी धातु का रूप है। ओरिजिनल किसका धातु का रूप है? जी धातु का रूप है। अगला 15 देखिए, त्वयी पद का मूल रूप क्या है। त्वयी पद का मूल रूप क्या है? तो त्वयी पद का मूल रूप है युष्मद। कौन है? युष्मद त्वयी पद का मूल रूप होता है। अगला देखिए 16, यक्षपत पद में कौन सी धातु है। यक्ष पद में कौन सी धातु है? तो छिप। कौन सा धातु है? छिप धातु है। अगला देखिए 17, शोभते किस लकार का रूप है। शोभते किस लकार का रूप है? तो लोट लट लकार का। किसका? लट लकार का रूप होता है शोभते। ठीक है, 17 हो गया। 18वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 दिया हुआ, श्रु धातु के लीट लकार में श्रु धातु के लीट लकार प्रथम पुरुष कौन सा रूप कहलाएगा। तो श्री धातु का प्रथम पुरुष कहलाता है आपको श्रोष्ठी। क्या कहलाता है? श्रोष्ठी कहलाता है। 19वां देखिए, पिता किस शब्द का रूप है। पिता शब्द के रूप है पितरी। मेन क्या होता है? पिता किससे बनता है? पितरी शब्द का मूल रूप है। 20वां क्वेश्चन देखिए,
20वां दिया हुआ, अयम किस शब्द का रूप है? अयम, तो अयम आपको इदम शब्द का रूप है। किस रूप का है? इदम शब्द का रूप है। 21वां, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा धातु है? अभी बताए थे पा धातु के क्या होता है, तो पा धातु के आपको होता है पिब। क्या होता है? पिब से बना होता है। 22वां क्वेश्चन अब चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, द्रक्षित्यति किस लकार का रूप है? तो द्रक्षिति लकार का रूप है तो लीट लकार। किस लकार का रूप है? लीट लकार का रूप है। 23वां, गच्छ किस धातु का रूप है? तो गच्छ है आपको गम धातु का रूप है गच्छ। 24 देखिए, विद्वत शब्द का मूल रूप तृतीय एक वचन में क्या होता है? तृतीय एक वचन में क्या होता है? तो तृतीय एक वचन में होता है विदुषा होता है। अगला 25 देखिए, अहम शब्द का मूल रूप क्या होता है? तो अहम शब्द का मूल रूप होता है अस्मद। क्या होता है? अस्मद होता है अहम शब्द का मूल रूप। अगला क्वेश्चन देखिए 26, नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? तो नदी शब्द का रूप सप्तमी के नधाम होता है। क्या होता है? नधाम होता है। हो गया 26 के। 26 के बाद 27वां क्वेश्चन देखिए। 27वां दिया हुआ, 20, विभूति सब पद में कौन मूल धातु है? विभूयत पद में कौन सी मूल धातु है? तो विभूयत पद में मूल धातु है आपका भू। कौन कहलाएगा? भू होता है। अगला देखिए 28, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो भू धातु का मध्यम पुरुष होता है भव। कौन होता है? भव होता है। 28 के 29 क्वेश्चन देखिए, भवता किस शब्द का रूप है? भवता किस शब्द का रूप है? तो भवता आपको भू शब्द का रूप कहलाता है। 29 के 30वां क्वेश्चन देखिए, मतीसु में कौन सी विभक्ति है? मतीसु में कौन सी विभक्ति है? तो मतीसु में आपको विभक्ति है सप्तमी। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए 31, अकुर्बन में कौन सी धातु है? अकुर्बन में कौन सी धातु है? अकुर्बन में धातु होता है क्री धातु। कौन सी धातु होता है? क्री धातु होता है। अगला चलते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। 32 है, गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा? गम धातु के लंग लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन कौन सा कहलाएगा? तो बहुवचन होता है आपको तो अगच्छन होता है। कौन होता है? अगच्छन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 33, जहाती किस धातु का रूप है? तो जहाती आपको हन धातु का रूप है। कौन धातु का? हन धातु का रूप है जहासी। अगला देखिए 34, सखा किस शब्द का रूप है? तो सखा शब्द का रूप है सखी। किस शब्द का रूप है? सखी शब्द का रूप है। ये सभी क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, याद करते जाइए। 35 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 35 देखिए, मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है? तो मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप है आपको मति। मति कहलाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए आपको वचन और धातु में। ठीक है, याद कर लिए जरूरी, 2025 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ये सब।